अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पहला चैप्टर है क्लास 10th की केमिस्ट्री का, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले आपको हम बताएंगे व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम। For example, if we kept a piece of iron in an exposed air or in an exposed environment, after days or after weeks, there is formation of rust on that very iron. It is basically a chemical change that takes place between oxygen and iron. Same is the case अगर हम बात करेंगे, if we burn a paper, that's also a change. It converts into ash or carbon dioxide. For example, when we boil water, water changes its state from liquid to vapor state, or we can say that liquid to gas state. For example, when we heat ice, ice is converted into liquid water. This is also a change. For example, digestion of food is a chemical change. For example, tearing of paper is a physical change. So, we can say that change is the law of nature. Change is the law of nature. पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? अगर हम देखेंगे, केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती है ए प्रोसेस ए प्रोसेस ए प्रोसेस in which a process in which there occurs a process in which there occurs change in ionic or molecular structure of an element or compound. इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और वी कैन से दैट a process in which there occurs rearrangement of atoms or molecules. केमिकल रिएक्शन हम बोलते हैं उस प्रोसेस को जिसमें क्या होता है, चेंज इन आयोनिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। अब ये जो चेंज है ये कैसे हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक ए एलिमेंट है, दूसरा है फॉर एग्जाम्पल बी, इनको मैं आपस में रिएक्ट कराऊंगा ए प्लस बी। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाएगी, दे विल फॉर्म फॉर एग्जाम्पल सी प्लस डी। जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टेक पार्ट करते हैं इन रिएक्शन, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर बेसिकली दोज स्पीशीज which takes part in a chemical reaction. और जो यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन और आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आपको याद रखना है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। The species which take part in chemical reaction are called reactants, and the species which are formed after the combination of the reactants, these are called products. इनको हम क्या बोलते हैं? Products बोलते हैं। Now, how can we identify a chemical reaction? इसके लिए हमें क्या है, हमें पहले कैरेक्टर्स थोड़ा जानने हैं केमिकल रिएक्शन की। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो पहले क्या होता है,
या तो पहले चेंज इन कलर ऑफ कंपाउंड हो जाएगा, चेंज इन कलर ऑफ कंपाउंड, चेंज इन कलर ऑफ कंपाउंड, ये एक कैरेक्टर होता है केमिकल रिएक्शन का। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं अगर लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज लेड नाइट्रेट, इसको अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, ये जो दोनों है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, these are colorless solutions, colorless solutions, both potassium nitrate and potassium iodide are colorless solutions। जो ही ये रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पहले फॉर्म होगा, ये जो पोटेशियम है ये रिएक्शन करेगा नाइट्रेट आयन के साथ, तो फॉर्म होगा KNO3, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। फिर यहां पे है लेड और आयोडीन, और फॉर्म होगा PbI2, इसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस, लेकिन जो यहां पे लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ ये एक येलो प्रेसिपिटेट होती है। So we can say that during a chemical reaction there occurs change in color of a compound। जब रिएक्शन हो जाती है तो कंपाउंड का कलर चेंज हो सकता है, किसके दरमियान? जब रिएक्शन हो जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन की, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। इसके बाद अगर हम इसको बैलेंस करेंगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो इस रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है, यहां पे अगर मैं देखूंगा यहां पे लेड का एक एटम है, यहां पे भी लेड का एक एटम है, यहां पे पोटेशियम का एक एटम है, यहां पे भी पोटेशियम का एक एटम है, यहां पे आयोडीन के दो एटम्स हैं, यहां पे आयोडीन का एक ही एटम है। तो अगर इसको मुझे बैलेंस करना है तो बैलेंस का हिट एंड ट्रायल मेथड हम इस्तेमाल कर सकेंगे। यहां पे हम यहां पे लेंगे 2 टाइम्स KI, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 2 टाइम्स KNO3। अब अगर हम देखेंगे यहां पे लेड एक एटम है, यहां पे भी लेड का एक एटम है, इंपॉर्टेंट। यहां पे दो नाइट्रेट आयन्स हैं, NO3 दो है, यहां पे भी NO3 दो आयन्स है, क्योंकि ये मल्टीपल है, इसका 2 जो है ये मल्टीपल है, पोटेशियम को भी है, नाइट्रेट आयन को भी है। तो यहाँ पे दो नाइट्रेट आयन्स हैं, दो पोटेशियम्स हैं, यहाँ पे भी दो पोटेशियम्स हैं, दो नाइट्रेट आयन्स हैं। यहाँ पे लेड एक एटम है, यहाँ पे भी लेड एक एटम है, यहाँ पे दो आयोडीन्स हैं, यहाँ पे भी दो आयोडीन्स हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये K के साथ भी है, I के साथ भी है। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड रिएक्शन। तो क्यों ये बैलेंस हमें करनी पड़ती है? बिकॉज इन ऑर्डर टू गिव द रेस्पेक्ट, और वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू मेक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नाउ पहला पॉइंट है एक केमिकल रिएक्शन का क्या होता है? चेंज इन कलर ऑफ ए कंपाउंड। नाउ और एक प्रॉपर्टी होती है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैसेस और एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। देखो अगर हम फॉर एग्जांपल कैल्शियम CaCO3, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे, if the calcium carbonated is heated, जो ही ये हीट हो जाएगा तो यहां पे फॉर्म होगा CaO, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, और फॉर्म होगा CO2। CO2 क्या है? गैस है, तो ये इवॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो ही कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ तो फॉर्म हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको यह भी याद रखना है, जब भी किसी कंपाउंड में आपको मिलेगा CO3 आयन, कार्बोनेट आयन, तो प्रोडक्ट साइड में आपको एक मॉलिक्यूल जरूर निकालना है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखेंगे बैलेंस के हिसाब से, यहां पे एक कैल्शियम, यहां पे भी एक कैल्शियम, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक कार्बन, यहां पे भी एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे 3 ऑक्सीजन एटम्स, यहां पे भी 3 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स ये है और ये एक है। तो ये भी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो ये भी एक कैरेक्टर होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैस। नाउ अगर और एक एग्जांपल हम लेंगे जिसमें फॉर्मेशन ऑफ गैस होती है, अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स को रिएक्ट कराएंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स फॉर एग्जांपल Zn, जिंक को हम रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो ही ये रिएक्शन हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में, तो यहां पे फॉर्म होगा, ये जो जिंक है, जिंक रिएक्ट करेगा यहां पे Cl के साथ, तो फॉर्म होगा ZnCl2, दैट्स कॉल्ड जिंक क्लोराइड, प्लस फॉर्म होगा H2, दैट्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहां पे जिंक एक है, यहां पे भी जिंक एक है, यहां पे एक क्लोरीन एटम है, यहां पे 2 क्लोरीन एटम्स है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 टाइम्स मुझे लेना है। अब अगर आप देखोगे जिंक है एक बार, यहां पे भी जिंक एक बार है, यहां पे है H2 2 बार, यहां पे भी ट्वाइस H, 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे क्लोरीन 2 एटम्स हैं, यहां पे भी 2 क्लोरीन एटम्स हैं, क्योंकि ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई है। तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। यानी जो दूसरा कैरेक्टर होता है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैस। नाउ तीसरा कैरेक्टर जो होता है दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जब हम मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब मैग्नीशियम को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पे फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये एक व्हाइट पाउडर होती है, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर की तरह होती है ये कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब दो लिक्विड्स को हम मिलाते हैं फॉर एग्जांपल, वहां पे एक सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ अगर हम बैलेंस की बात करेंगे, यहां पे एक मैग्नीशियम एटम, यहां पे भी एक मैग्नीशियम एटम, यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहां पे एक ही ऑक्सीजन एटम, तो इसको हम लेंगे 2 बार फिर यहां पे। अब क्या बना? 2 मैग्नीशियम एटम, एक मैग्नीशियम एटम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसको 2 बार देंगे। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, यू कैन लुक। यहां पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे Mg की 2 टाइम्स, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये भी 2 बार है। यहां पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे 2 टाइम्स मैग्नीशियम, अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे वो भी 2 बार है। तो नाउ दिस इज ए बैलेंस्ड रिएक्शन। ये भी एक कैरेक्टर होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। यानी पहला कैरेक्टर होता है चेंज इन कलर ऑफ ए कंपाउंड, दूसरा हमने आपको बोला है फॉर्मेशन ऑफ गैस, और तीसरा हमने क्या बोला है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ इसके बाद और कैरेक्टर्स होते हैं इस केमिकल रिएक्शन की। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में मैं आपको यहां पे और एक रिएक्शन दिखाऊंगा। जब हम यहां पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रिएक्शन कराएंगे NaCl के साथ,
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन जब हो जाएगी तो फॉर्म होगा, ये जो सिल्वर है, सिल्वर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ, तो फॉर्म होगा AgCl, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। और यहां पे बचा एक NO3 और बचा Na, और फॉर्म होगा प्लस NaNO3, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। नाउ अगर हम अब बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे, BaCl2 को रिएक्ट कराएंगे यहां पे सोडियम सल्फेट के साथ, Na2SO4। अब अगर हम इसको बैरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे ये जो Ba है, Ba रिएक्ट कराएगा SO4 के साथ, तो फॉर्म होगा BaSO4, इसको हम बोलेंगे बैरियम सल्फेट। फिर यहां पे बचा 2 टाइम्स Na एंड 2 टाइम्स Cl, तो फॉर्म होगा 2 टाइम्स NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये भी एक प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर बैलेंस की बात करें, यहां पे एक सिल्वर, यहां पे भी एक सिल्वर, यहां पे एक क्लोरीन एटम, यहां पे भी एक क्लोरीन एटम, यहां पे एक सोडियम एटम, यहां पे भी एक सोडियम एटम, यहां पे एक NO3 नाइट्रेट आयन, यहां पे भी एक NO3 नाइट्रेट आयन। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर दूसरे की बात करें, यहां पे मैं लिखूंगा पहले बैरियम, फिर क्या है क्लोरीन, फिर क्या है सोडियम, और क्या है सल्फेट। अगर बैरियम को देखेंगे रिएक्टेंट साइड से तो एक बार है, अगर क्लोरीन को देखेंगे रिएक्टेंट साइड से तो 2 बार है, अगर सोडियम को देखेंगे रिएक्टेंट साइड से तो 2 बार है, अगर सल्फेट को देखेंगे रिएक्टेंट साइड से तो 1 बार है। नाउ लुक हियर दैट, अगर यहां पे मैं बैरियम लिखूं, फिर लिखूं सल्फेट, फिर लिखूं सोडियम, फिर लिखूं क्लोरीन, तो बैरियम 1 बार है, 1 एटम है, सल्फेट 1 एटम है, सोडियम 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है। तो दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये भी एक कैरेक्टर होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ केमिकल रिएक्शन की और एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इवोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, हम जो रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, केमिकल रिएक्शंस, इनकी 2 टाइप्स होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर के साथ H2, तो यहां पे फॉर्म होगा CaOH होल ट्वाइस, दैट्स कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस यहां से निकलेगी हीट, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, प्लस वाटर, तो यहां पे फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
या फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको रिएक्शन कराएंगे यहां पे NaCl के साथ, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो यहां पे फॉर्म होगा, एक तो यहां पे निकलेगा हमें ये जो O है OH और Na है, यहां पे भी Na है और Cl है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सॉल्ट। ये क्या है, एसिड या बेस, सॉरी। अगर हम इसको देखेंगे यहां पे, पहले मैं यहां पे ये रिएक्शन आपको दिखाऊंगा, कैन लुक हियर दैट। अगर हम पहले देखेंगे NaCl प्लस वाटर, इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे फॉर्म होगा, एक बनेगा यहां पे NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस HCl। एक ये Na है, ये इन दो OH मॉलिक्यूल्स के साथ बाहर निकलेगा, फिर जो ये Cl है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएगा। ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्लस हीट, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर हम फॉर एग्जांपल बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस, इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट देनी पड़ेगी। द रिएक्शन which absorbs heat are called endothermic reaction, and the reaction which releases heat is called exothermic. बैरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो पहले फॉर्म होगा यहां पे बैरियम क्लोराइड BaCl2, कैन लुक हियर दैट, BaCl2 प्लस बचा यहां पे दो हाइड्रोक्साइड आयन्स, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे NH4OH और फॉर्म होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो ये है बैरियम क्लोराइड, ये है अमोनियम क्लोराइड। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे बैरियम की अगर हम बात करेंगे, बैरियम एक बार है, यहां पे भी एक बार है, यहां पे क्लोरीन एक बार है, यहां पे दो बार है, यहां पे अमोनिया एक बार है, यहां पे भी अमोनिया एक बार है, यहां पे हाइड्रोक्साइड दो बार है, वहां पे हाइड्रोक्साइड एक ही बार है। तो सीधे हम लिखेंगे इसको, यहां पे हम दो बार लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स NaOH। अब देखो यहां पे बैरियम एक बार, यहां पे भी बैरियम एक बार, यहां पे दो हाइड्रोक्साइड आयन्स, यहां पे भी दो हाइड्रोक्साइड आयन्स, हाइड्रोक्साइड भी बैलेंस हुए। इसके बाद यहां पे अमोनिया एक ही बार है, यहां पे दो बार है, यहां पे Cl दो बार है, तो इसको भी टू टाइम्स हम लेंगे। नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन, यू कैन लुक हियर दैट। फॉर एग्जांपल बैरियम OH अमोनिया NH4 एंड Cl ऑन द रिएक्टेंट साइड की अगर हम बात करेंगे, बैरियम एक बार है, हाइड्रोक्साइड दो बार है, NH4 दो बार है, Cl दो बार है। नाउ ऑन द प्रोडक्ट साइड की अगर हम बात करेंगे, कैन लुक हियर दैट, प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखेंगे बैरियम, क्लोरीन, अमोनिया एंड OH। बैरियम एक बार, क्लोरीन दो बार, NH4OH दो बार, तो OH दो बार। Now this is a balanced reaction. So this was a little bit regarding the chemical reaction and equations. Property of chemical reaction और character of chemical reaction में हमने आपको बोला है change in temperature, change in taste, change in color, formation of precipitate, formation of gases. So this was a little bit regarding the chemical reactions and their characters. Thanks for joining.